हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को सुन रहे हैं जो उनने अपने दैत्य मित्रों को दी थी। और शुरुआत में वो कहते हैं कि यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा रखोगे तो तुमको भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो मुझको प्राप्त है। इसमें कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। श्रद्धा रख करके भक्ति करो, मेरी बात को मानोगे तो किसी को भी ये भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 7.7.40 में ये बोला गया था कि जो स्वर्ग है यह क्षयिष्णु है, मतलब नश्वर है, और इस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। तो मान लो कोई कहे कि ठीक है स्वर्ग के लिए नहीं प्रयास करेंगे तो कम से कम इस जगत में तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए ना। स्वर्ग कौन देखा है? मान लो इस तरह से कोई कहे कि स्वर्ग कौन देख रहा है, कौन जाने स्वर्ग है या नहीं। मान लीजिए ऐसे कोई कहे तो प्रहलाद महाराज ये श्लोक कह रहे कि नहीं, इस जगत में भी जो सुख की इच्छा को से प्रेरित होकर के व्यक्ति कर्म करता है उसके विपरीत फल ही मिलता है। तो इसको आप श्लोक थीम समझ रहे हैं। इस जगत में भी व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो उसको सुख नहीं मिलता है, उसके विपरीत फल ही प्राप्त होता है। तो ये दुख की बात यह है कि हम इसको देखने में समर्थ नहीं हो पाते। दुखेशु सुख मानिना, ये स्थिति मानव समाज की है। तो इसलिए हम श्लोक बोलेंगे, हमें 2 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 2 बार प्रभु जी लोग बोलेंगे, 2 बार माता जी बोलेंगे, 1 बार प्रभु जी 1 बार माता जी, फिर दोबारा श्लोक, दूसरा श्लोक भी आवृत्ति कराऊंगा। थोड़ा सा सजग होकर करना पड़ेगा। क्लास थोड़ा सा स्पीड में होगी, तो स्पीड में होने से नींद की संभावना थोड़ी कम होती। और जो सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं, लेकिन खराटा मत मारिएगा। कोई आपत्ति नहीं है, सोने वालों को मैं डांटता नहीं हूँ, लेकिन खराटा मारने से बगल वाले को भी डिस्टर्ब होता है, तो उतना मत कीजिएगा। कभी कभी हमने देखा क्लास में लोग सोते भी हैं और खराटा भी मारते हैं, तो ये नहीं चीज, ये अलाउड नहीं। कीर्तन अभी मैं कर रहा हूँ, अभी आप लोग श्रवण कीजिए, खराटे वाला कीर्तन नहीं कीजिएगा। मेरे विषय बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 7वां अध्याय 41वां श्लोक। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन्मान्यस्य कृन्नरः करोति अतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। यदर्थ यः कर्माणि विद्वन्मान्यस्य कृन्नरः करोति अतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। प्रभु जी बोलिए। यदर्थ यः कर्माणि विद्वन्मान्यस्य कृन्नरः करोति अतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। माता जी बोलिए। यदर्थ यः कर्माणि विद्वन्मान्यस्य कृन्नरः करोति अतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। शब्दार्थ बोलिए। यत्, जिसके, अर्थे, लिए, यह, इस भौतिक जगत में, कर्माणि, अनेक कार्य, फैक्ट्रियों, उद्योगों, चिंतन आदि में। ये प्रभुपाद जी का विशेष तात्पर्य है, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज बोल रहे थे तब फैक्ट्री और उद्योग शायद नहीं होंगे। विद्वत, ज्ञान में बढ़ा चढ़ा, मानी, मानने वाला, असकृत, पुनः पुनः, नरः, पुरुष। नर मतलब नारी भी, ऐसा नहीं खाली ये ज्ञान पुरुषों में ही व्याप्त है, यह ज्ञान सभी में व्याप्त है। करोति, करता है, अतः, इससे, विपर्यासम, विपरीत, अमोघम, ध्रुव, विन्दते, प्राप्त करता है, फलम, फल।
इसके बाद अन्वय दिया गया है, लेकिन अन्वय के पहले हम अनुवाद पढ़ेंगे, फिर इसको अन्वय से समझने का प्रयास करेंगे। अन्वय जानते हैं, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। अनुवाद देखिए। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है। निस्संदेह इसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। पहले तो हम प्रभुपाद जी के अनुवाद को थोड़ा सा समझ लें ध्यान से। यहाँ पे शब्द है विद्वान मानी, तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। विद्वान मानी का अर्थ ये नहीं कि विद्वान है, खाली मान रहा है कि विद्वान है, तो आर्थिक विकास के लिए कर्म करता है। एक प्रश्न आ सकता है, और ये बात आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुननी होगी, कि अर्थ की आवश्यकता होती है, जीने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो जीने के लिए और अपनी भक्ति को मेंटेन करने के लिए धन कमाना गृहस्थों के लिए कोई एक सामान्य सी बात है। लेकिन आर्थिक विकास जब हम करने का प्रयास करते हैं तो पीछे क्या इच्छा होती है कि इस धन से प्राप्त जो भोग हैं वह मुझे सुख देंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इस जीवन में और अगले जीवन में, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। आजकल तो अगले जीवन के बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन जब प्रहलाद महाराज बोल रहे थे तो लोग स्वर्ग के बारे में भी सोचते थे। तो अब दो भाग में बांट दीजिए। इस जीवन में हम सोचते हैं कि कोई पद प्राप्त हो जाएगा, कोई धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर गहराई में विचार करें तो आत्मा को अनंत सुख की इच्छा है। हर व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है जो कटे नहीं और उसकी मात्रा बड़ी उत्कृष्ट हो। ये समझ में आ रहा है ना बातें? और हमेशा मिलता रहे। और इस आशा से हम कुछ भौतिक कर्म करते हैं, ये सोचते हैं कि ये व्यवस्था बना लेंगे और इसके द्वारा हमारे को सुख मिल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं? स्पेशली जब हम भक्ति में नहीं थे तो इसी प्रकार की विचार करके कितना कितना उद्यम करते थे। ठीक। और दूसरे लोग की अगर बात करें, कदाचित अगर कोई स्वर्ग में विश्वास करता है, इसके बारे में श्रवण कीर्तन करके, तो सोचता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां बहुत सुख प्राप्त करूंगा। आजकल तो अब आज तक किसी व्यक्ति से मिले हैं जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है? भागवत धाम तो चलिए आगे की बात है। अभी तक के समाज में आप भक्ति जब नहीं कर रहे थे, कभी सोचा था स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना चाहिए? तो देखा जाए तो दूसरा भाग जो है वो रूल्ड आउट हो गया है। हाँ, लेकिन स्वर्ग भले ना जाना चाहें, अमेरिका जरूर जाना चाहते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये पृथ्वी का स्वर्ग वो मानते हैं इस प्रकार से। तो अमेरिका जाने के लिए खूब लाइन लगी रहती है, उसके लिए उद्यम करते रहते हैं, लेकिन जिस इच्छा से वहां पहुंचते हैं करके वो सुखी नहीं हो सकता। उसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे तात्पर्य में। अब हम एक बार अन्वय को देख लें। विद्वान मानी नरह, एकदम हिंदी की तरह है ना, जो इंसान अपने आप को विद्वान मानता है। तो प्रभुपाद इसको अनुवाद में लिखे हैं इस प्रकार से, भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर, यह का मतलब होता है इस भौतिक जगत में, हम लोग सब इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन इस जगत में यद अर्थे, जिस आर्थिक विकास के लिए, अब यद अर्थे में कुछ भी सोच लीजिए। प्रभुपाद जी कैसे अनुवाद किए हैं? फैक्ट्री लगाऊंगा या और किसी भी आर्थिक विकास यानी किसी भी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, जो भी उसकी कल्पना है। असकृत कर्माणि, निरंतर कर्मों को करोति यानी करता है। अब आप देख रहे हैं कि निरंतर करता है, कहने का आशय क्या है कि श्रद्धा बहुत अधिक है कि ये व्यवस्था अगर बन जाएगी तो मैं पक्का सुखी हो जाऊंगा। और निरंतर कहने का एक और भी आशय यह है कि एक बार प्रयास करने से थोड़ा ना पैसे मिल जाते हैं। बिजनेस जमाता है तो एक ही दिन में सारा पैसा आना चालू हो जाता है। निरंतर बारंबार प्रयास करता है। कहीं नौकरी चाहिए तो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, हमारे जितने मिलते हो, एग्जॉस्ट जब तक ना हो जाए तब तक व्यक्ति करता है कि नहीं? आप देख रहे हैं कितनी ये एक प्रकार का घोर अज्ञान और लाचारी है। लाचारी समझ रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा है, सुख चाहिए, जीवात्मा तो सुख आनंदमय है तो सुख चाहिए, लेकिन बारंबार वही माथा मार रहा है। अगर कहें तो शब्द और कठोर शब्द कहें, वही सर फोड़ रहा है जहां से केवल खून मिलेगा, दर्द मिलेगा, दुख प्राप्त होगा। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आए, जयपुर से आए थे और बता रहे थे कि वो 18 घंटे काम करते थे एक व्यक्ति के लिए, और यही प्रयोजन लेके कि खुद भी नहीं,
वो व्यक्ति पैसे वाला बन जाए। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक काम किए हैं, और जब उस व्यक्ति को, जैसे मालिक को पैसा मिल गया तो दूध में मक्खी समझते उस तरह से निकाल के बाहर कर दिया, और नहीं भी निकाला होता तो भी वह सुखी नहीं होते। तो ये देखिए कि जब किसी को ये भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं है तो कितना लाचार है। लाचार समझ रहे हैं, वही माथा मारना बार बार, क्योंकि इसके अलावा कुछ लगता नहीं कि सुख प्राप्त करने का तरीका है। मेक सेंस? तो कह रहे हैं अतः, अतः मतलब अपने सुनते हैं, अतः का मतलब क्या होता है? इसलिए। तो इसलिए को प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद किया है? उससे इस इच्छा के कारण। किस इच्छा के कारण? कि मैं आर्थिक विकास करके सुखी हो जाऊंगा, इस इच्छा के कारण। विपर्यासम, विपरीत। किसके विपरीत? किसके विपरीत? इच्छा क्या है? सुख प्राप्त करने के लिए, और उसके विपरीत प्राप्त होता है। क्या विपरीत हो गया? दुख प्राप्त हो रहा है। अगर कोई कहे ऐसी संभावना है कि दुख प्राप्त होता है कि निश्चित होता है, तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? देखिए, अमोघम। अमोघम का अर्थ क्या होता है? अमोघ अस्त्र सुना है, बिना चूके। अमोघम अर्थात निश्चित रूप से उसको इसका विपरीत ही मिलता है, यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अमोघ कर समझ रहे हैं? इस जगत में कोई भी व्यक्ति जब आर्थिक विकास के लिए प्रयास करेगा तो उसका अमोघ फल ये है कि उसको दुख प्राप्त होगा। और शायद जो पहली बार सुनेगा वह तो कन्विंस ही नहीं होगा इस बात से। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि जिसके पास 1 करोड़ है और मान लो उसके पास 20 लाख रुपए चले जाए, चोरी कर ले या नुकसान हो जाए, तो दुख होगा कि नहीं? और जिसके पास 1 करोड़ है ही नहीं, दुख होगा उसको। आप नहीं समझ पा रहे हैं, खोने का दुख तो नहीं है ना। एक छोटी सी घटना को बताऊंगा। कुरेश और उनकी पत्नी श्रीपाद रामानुजाचार्य से मिलने के लिए सारा धन छोड़ करके जंगल के रास्ते श्रीरंगम जा रहे थे। तो उनकी पत्नी को डर लग रहा था, ये कहीं कोई डकैत तो नहीं आ जाएगा। तो पूछे, तुम कुछ रखी हो साथ में? कहते हाँ, एक सोने का सिक्का रखे। आप देखिएगा, जैसे ही धन पॉकेट में रखते हैं डर लगना चालू हो जाता है। मंगल आरती में आइए, नहीं तो एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, मंगल आरती में 20,000 रुपए कैश जेब में रख के आइएगा। उधर कृष्ण बलराम की तरफ ध्यान कम रहेगा, इधर रहेगा कि जेब से कहीं कोई निकाल रहा है, जेब हल्की ना कर। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ना शास्त्र ये कह रहा है कि आपको धन या कोई गृहस्थ आश्रम में तो ना आपको डोनेशन लाके कोई देगा। क्या इस श्लोक की सूक्ष्मता को हम समझ रहे हैं? आर्थिक विकास के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास मतलब भोग प्राप्ति की इच्छा। भक्ति के लिए जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि केवल शरीर चलाने के लिए धन इकट्ठा करना है। अरे भगवान की आरती करने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए। केवल खाने के लिए, दाल चावल के लिए नहीं शरीर करना है। इतना धन करना है कि भगवान की भक्ति संपादित कर सके। अब वृंदावन आने की इच्छा हो तो ये नहीं कि पैसे ही नहीं है यात्रा के लिए। डजंट मेक सेंस। या घर में कोई बीमारी है तो उसको हम डील नहीं कर पाए, इस प्रकार की शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा है। लेकिन यह सोचना कि हम आर्थिक विकास करके सुखी हो जाएंगे तो भाई नहीं हो सकते। भोग की इच्छा जैसे ही जन्मती है, माया के चलते तेरी पिटाई चालू होती है। तो ये सूक्ष्मता को समझ लेना चाहिए, ठीक है। अमोघम का अर्थात निश्चित रूप से, यानी इसमें कोई अपवाद नहीं है, सभी को लाइन से दुख प्राप्त होगा जो आर्थिक विकास में लगे हैं। तो अमोघम फलम विंदते, निश्चित रूप से वह दुख को प्राप्त करेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखते हैं। हम बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, आप सब लोग फॉलो कर पा। तात्पर्य की पहली लाइन को पीला दिखाया गया, इसमें भी स्क्रीन में दिख रहा है पीला, और कहीं नहीं दिख रहा है तो कम से कम वो पीला जरूर देखिएगा। किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मन वांछित फल नहीं प्राप्त हो सका है। आपने देखा है कि जो कोई झूठा ज्योतिष है उसका पहला वाक्य क्या है? आप प्रयास तो करते हैं लेकिन आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और ये कोई कहने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप चाहे किसी को भी बोलेंगे भौतिकतावादी को, तो कभी नहीं कहेगा हाँ भाई हम तो जो प्रयास करते हैं हमें उससे अधिक मिलता है। फल मिल भी जाए तो संतुष्टि नहीं है, और जरूरी नहीं कि वही फल प्राप्त हो। आप देख लीजिए ना, इस प्रसंग में हिरण्यकश्यप को ऐसा कौन सा भौतिक फल था जो प्राप्त नहीं था, फिर भी वो संतुष्ट था।
एक आपने सुना होगा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। समझ रहे इसका? नोबडी सेटिस्फाइड, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं। किसी को आसमान मिल गया तो कह रहा जमीन पे रहे, कोई जमीन पे रहता है तो सोचा आसमान मिल जाए। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को सुख वैसे ही प्राप्त नहीं हो सकता जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि शरण लेना हमेशा गलत नहीं होता है। मछली अगर भगवान पानी की शरण लेती तो क्या सुखी नहीं हो जाती? और उससे निकाल दीजिए आप पानी से और देखिए मछली को सुखी करने का प्रयास। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आर्थिक विकास के द्वारा ना कोई कभी सुखी हुआ है और ना कभी कोई होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉलेज में हम सोशियोलॉजी का कोर्स कर रहे थे तो उसमें एक भक्तों का कोई निर्णय नहीं है, एक सामान्य रिसर्च की गई कि सबसे अधिक सुखी लोग कहाँ के हैं, तो कहें बांग्लादेश के। क्यों? और सिंपल जीवन जीते हैं, संतुष्ट रहते तो सुखी हैं। ये आध्यात्मिकवादियों ने नहीं रिसर्च की है, और हमने तो सुना है, हम तो गए नहीं है। अमेरिका में सबसे अधिक डॉक्टर जो है वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है वो पेट का डॉक्टर होता है ना, दिमाग का डॉक्टर होता है। तो देखिए, और ये भी बताया गया कि पूरे विश्व का 40% इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था संसाधन अमेरिका में। आपने पहले क्यों नहीं बताया लेक्चर? लेकिन इसका प्रभाव देख रहे हैं, सबसे अधिक साइकोलॉजिस्ट अमेरिका में ग्रहण कर रहे हैं। भोग से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जानते हैं भगवत गीता का श्लोक, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। और आप भक्त सब लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आने के बाद भी जो पहले कुछ इंद्रिय तृप्ति है, अगर उसमें व्यक्ति प्रवृत्त भी हो जाता है तब समझ में आता है इसमें तो कोई सुख नहीं। मैं भक्तों को बोलता हूं कई बार कि हम लोग कहते हैं जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, एक दिन आप जप मत कीजिए, तब देखिए मन कैसा हो जाए। इस समय भी हमको रुचि है, बस रुचि प्रकट नहीं हो रही है, अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको प्रकट दिखने लग जाएगी। समझ रहे बात? हम कह रहे हैं हमारा जप में रुचि नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा है, और आप जप ना कीजिए तब देखिए कैसा लगता है मन। ऐसा तो कोई मैं कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कभी जप करने को ना मिले, ये कभी बुखार हो जाता है तो हम जप नहीं कर पाते हैं, कितना कुछ दुख होता है। इस समय भी हम भगवान के संपर्क में आने के कारण सुखी हो रहे हैं। और उधर बेसिकली प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि इधर प्रयास करो, आर्थिक विकास के लिए प्रयास मत कीजिए। कर्मानुसार अपने आप प्राप्त होगा, और प्राप्त भी होगा तो कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होगा, तो उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? उल्टे वह पुनः पुनः निराश होता रहता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस जीवन में और न अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाए। समझ में आ गया? इस जगत में पैसा कमाने के बजाय या अगले जन्म में अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करने की बजाय व्यक्ति को भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करने से ही भक्ति मिलेगी। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, महाप्रभु के वचन है। और बाकी चीजों के लिए प्रयास करने का क्या मतलब है जो पहले से ही डिसाइडेड है कर्मानुसार। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख के लिए प्रयत्न किए हैं, किंतु इतिहास ये प्रकट है कि ये सब निराश हुए। एक व्यक्ति तो आप जानते हैं स्मरण में आ रहा है, वह है सिकंदर। कितना कभी आपने सोचा नहीं कि उस आर्थिक विकास की आशा से उसने कितनी मेहनत करी होगी? उतना तो हमें 16 माला जप करने में मेहनत नहीं लगती। मेक सेंस? ये उससे अधिक लगती है। और जब वो आप जानते, जब मर गया था तो उसने अपने हाथ ऐसे खाली करके दिखाया कि देखो मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा। ऐसे भी मैंने सुना है कि कोई बड़े बिजनेसमैन है भारत के, और उनका वक्तव्य है कि पैसा मेरे लिए केवल नंबर्स है। समझ में? 2 करोड़ के अकाउंट में दिख गए, 2 करोड़ छोटा बोल रहा हूँ, मतलब 100 करोड़ इतने जीरो, उसके बाद 200 करोड़ है जो भी इतने जीरो। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नंबर्स, उससे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। और ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, जब नौकरी करते थे तो सैलरी आती थी, कुछ नहीं लगता था, आ गई ठीक। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वह अपने मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंश बुद्धि को इन नंबरों में इकट्ठा करने के लिए व्यतीत कर दे रहा है। मेक सेंस? हमने अर्वाचीन इतिहास में, इससे पहले आगे जाए, एक व्यक्ति हमको मिले, उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया कोरोना के नाते, तो रो रहे थे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
हमने कहा आप लेके क्या आए थे जो आप कह रहे सब कुछ खत्म हो गया? पैदा होते हैं तो पानी की बोतल लेके आते हैं कि भाई एक दिन हम पानी कहाँ मिलेगा, और लेके भी हम कुछ नहीं जाते। आप देख रहे हैं कितना बड़ा अज्ञान है। उस दिन परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे ना कि आप लोग हंस रहे हैं, जो व्यक्ति अपने बर्थडे के दिन मर गया, हो सकता है हमारे लिए भी आज ये स्थिति हो, है कि नहीं? ये थोड़ा विचार करना चाहिए। हमने इसीलिए साधुओं को देखना बहुत जरूरी है। भक्तों को, साधु मतलब केवल ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी कोई भी हो, भजन करके सुखी साधु दिखना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? आपने कभी सोचा नहीं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमको तो कोई बोलता नहीं आर्थिक विकास के लिए, ये आइडिया आ कहाँ से जाता है? हम अन्य लोगों को धनी देखते हैं और सोचते हैं कि वो सुखी हैं, इसलिए हम भी इसी में प्रयासरत हो जाते हैं। तो भक्तों को देखेगा कि भक्त लोग कितने सुखी हैं मंगल आरती में आकर के, कीर्तन करके, कथा करके, तब भौतिकतावादी व्यक्ति भी बोलेगा अरे यही जीवन अच्छा है। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष घटना है। 24 आवर कीर्तन में बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे, एक बाहर से मतलब आगंतुक के भक्त आए, व्यक्ति आए, श्रद्धालु, और बिल्कुल बगल में बैठ के बोले यही जीवन है, यही जीवन। देख रहे थे कि भक्त लोग खुश हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये आवश्यक है कि भक्त लोग सुखी हों साधना करके, और उनको दिखने चाहिए भक्त सुखी हो, तब वह इस प्रकार का प्रयास करें। इसीलिए कहा जाता है हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेक राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास के लिए कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो बोल ही रहे हैं, हिटलर ने खूब प्रयास किया, और अन्य लोगों ने, उनका नाम हम स्मरण नहीं करना चाहते भागवत में जो राजनीतिक नेता है। लेकिन भारत में भी तो कितनी 5 वर्षीय योजना बन चुकी है, मुझे पता नहीं कितनी बनी, 11-12 कितनी बनी होंगी। आज तक किसी का दुख गया है? किसी एक व्यक्ति का भी दुख गया है? उससे विचार कीजिए। इतनी योजना बना ली हैं, आज तक किसी एक व्यक्ति का दुख गया है? कोई विरोध तो आप कर सकते हैं, विचार कीजिए। हो क्या रहा है कि समाज में जो लीडर भी हैं उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, और इसी के कारण से बारंबार उन्हीं प्रयासों में लगे जिससे वे स्वयं दुखी होते हैं और अन्य लोग भी दुखी होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, ये सच्चा एग्जाम्पल है। आपको पता है कार का इन्वेंशन क्यों हुआ था? कार का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि जो पहले जो घोड़ा गाड़ी थी, तो जो घोड़े थे वो क्या कहेंगे, मल त्याग कर देते थे, तो रोड गंदी हो जाती थी। तो इंग्लैंड में जो एवरेज स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा घोड़ा गाड़ी से। अब इतनी सारी कारें आ गई हैं और कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब पूरा वायु प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन, क्या क्या सारी चीजें हो रहा है। आप देख, मेरी बात समझ रहे हैं? सॉल्यूशन करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ, स्थिति वहीं की वहीं बनी रही और कितना सारा प्रदूषण हो गया। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो ये, इससे आप समझ लीजिए कि और जितनी जितनी वस्तुएं हैं, इधर देख लीजिए भारत के में क्या हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया है कि नहीं? हरित क्रांति आई कि नहीं आई, लेकिन फर्टिलाइजर क्रांति आ गई। हमारे ही शरीरों में फर्टिलाइजर केमिकल भर रहा है कि नहीं भर रहा, बताइए। बहुत सारे प्रभु जी, बहुत सारे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बोलते थे कि साइंटिस्ट लोगों को बोतल खोलना तो आता है, ढक्कन बंद करना नहीं आता। समझ रहे हैं इस बात को? तो वे सभी असफल रहे हैं, और रावण भी इसमें उदाहरण है। रावण बड़े आर्थिक विकास कर रहे थे, हिरण्यकश्यप भी आर्थिक विकास कर चुके हैं, किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब कोई भी सफल हुआ नहीं तो उधर प्रयास करें, क्यों? और आप कहीं शास्त्र उदाहरण बताइए कि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का आश्रय लिया हो और असफल हो गया हो। दो कॉन्ट्रास्ट लीजिए, आर्थिक विकास कर रहा है, कोई सफल नहीं, और भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का आश्रय लिया हो और भगवत प्राप्ति ना हो, ऐसा कौन सा उदाहरण शास्त्र में है? तो अब बुद्धिमान व्यक्ति कहां प्रयास करेगा, बताइए। जब अजामिल जैसा व्यक्ति 88 साल की उम्र में भजन शुरू करके 12 साल के अंदर वैकुंठ का पार्षद भगवान का बन सकता है, तो बाकी हम सब लोग में तो अभी तो बहुत सामर्थ्य है कि नहीं?
कुछ समझ रहे हैं इस बात को? आर्थिक विकास व्यक्ति जवानी से करना शुरू किया, उसे किसी कुछ को प्राप्त, निराश ही हुआ है और होगा ही। ये प्रहलाद महाराज के वचन है। और भगवान की भक्ति कर रहा है और आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है कि 2-3 जन्म लग जाए, है कि नहीं, जैसे कि भरत महाराज था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के आश्रय लिया हो और वह व्यक्ति विफल हो जाए। संभव नहीं है बात। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अपने विवेक का निर्माण करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं अपने मन से नहीं बोल रहे, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न मे भक्तः प्रणश्यति इत्यादि। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। कुछ और इस पे टीका की गई तो बता रहा हूं। मान लो कोई प्रश्न करे कि भाई जब दुख ही प्राप्त हो रहा है तो बिना प्रयास के, इधर नहीं दिखेगी टीका, बिना प्रयास के बिना कारण के व्यक्ति क्यों इस प्रकार का प्रयास कर रहा है? देख रहा है कि दूसरे लोग निराश हो रहे हैं, दूसरे लोगों को दुख प्राप्त हो रहा है, तो अकारण क्यों प्रयास कर रहा है? प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर होगा कि भाई अविद्या के कारण, अपने स्वरूप को ना समझ पाने के कारण कर रहा है ऐसा। तो फिर एक प्रश्न बनेगा, अरे भाई अगर अविद्या में है, मोह है, तो तत्वज्ञ लोगों के द्वारा प्रबोधित हो जाए। जो तत्व को जानने वाले हैं वो उसको समझा देंगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान के दास हो। तुम तत्वज्ञों के द्वारा उसका मोह समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगर मान लीजिए ये आशा हो, ये प्रश्न हो कि भाई इसका ये व्यक्ति है जो लगा हुआ है भोग प्राप्ति में, उसका तत्वज्ञों के उपदेश के द्वारा भी मोह क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? तो श्लोक को दिखाइए जरा। संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है विद्वान मानी, क्योंकि वो अपने आप खुद को विद्वान मानता है। हमारा अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि बस में जाइए, स्पेशली ट्रेन में जाइए, और आप धोती कुर्ता में हो तो बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी मिल जाते हैं। वो अरे हमको खुद बोले, आप तो केवल कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, हम देखो इसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको, हम लोग ज्यादा अच्छे हैं। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या उपदेश देंगे आप? अब बताएंगे यथा तरोर मूल निश्चय ना, कुछ नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो कुछ लोग उनके शिष्यों से मजाक कर रहे थे और महाराज बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहे थे उनसे, जबकि महाराज जप कर रहे थे। तो शिष्यों ने कहा, आपका ज्यादा जिज्ञासा है तो आप महाराज से पूछ लीजिए। तो मजाक करने लगे। महाराज जी बोलते हैं और देख रहे हैं कि महाराज जप कर रहे हैं। तो महाराज बोले, महाराज जी कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे? देख रहे हैं ना, विद्वान मानिए, अपने को विद्वान मान रहे हैं और तत्वज्ञ से पूछने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सुनने की कोई इच्छा नहीं। तो महाराज बोले, देखो भाई, जहां कौवे कांव कांव कर रहे हो वहां हंस क्या बोलेगा? तो एकदम से फिर सब बोले, देखो भाई, कोई भाई नहीं बोलेगा, शांत शांत शांत। तो फिर महाराज बोले, देखिए मानव जीवन के महत्व को समझिए। आप भगवान का नाम संकीर्तन करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पहले 5 मिनट कीर्तन कराए, तब जाके वो महाराज की बात समझ पाए। तो कहने का आशा समझ रहे हैं? ऐसे विद्वान मानते, अपने को विद्वान मान रहे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। और यहाँ भी हमारा प्रचार का अनुभव है कि कभी किसी को बताओ ना तो हाँ हाँ तो बोलेगा, लेकिन अंदर से कहेगा इस साधु को क्या पता है, मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं। इस संबंध में एक और हमारे महाराज जी हैं, बद्री नारायण महाराज, वो अपना उदाहरण बता रहे थे। वो बहुत पैसे वाले परिवार से हैं, मिलियनर उनके पिताजी हैं। तो जब भक्तों को देखते तो कहते, तुम लोग को पता नहीं है कि जीवन की सेटिंग करनी कैसे होती है। सेटिंग मतलब कैसे सेटिंग किया जाए जीवन में कि व्यक्ति सुख भोग सके, इसीलिए तुम्हें मर रहे हो यहाँ पे भजन करने में। तो एक भक्त अंततोगत्वा से जाके बोला, देखो कुछ भी हो, इस जगत से कोई व्यक्ति जिंदा बाहर नहीं निकलता है। बस उसी से उनको पूरा दिमाग घूम गया कि कितना भी धन हो, जिंदा नहीं बचने वाला। जिंदा तो नहीं निकला ना इस रूम से। इस रूम को मैं बलराम हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जगत की बात। कौन व्यक्ति जिंदा निकला है यहाँ से, बताइए? उस शब्द से वह बदल गए। फिर आप आज तुम सन्यासी हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। तो क्योंकि वह अपने को विद्वान मान रहा है, इसलिए तत्वज्ञों से सुनना ही नहीं चाहे। जब हम खुद ही विद्वान है तो दूसरे से क्या सुनेंगे? अरे अपना हित अहित खुद ही जान रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? यही बात है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वह विद्वान मान रहा है इसको, अपने आप को, तो जो तत्व जान रहा है भगवान का, वह उसको उपदेश भी नहीं देता है। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं है?
तो ज़्यादा अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, उनको कुछ कृष्ण के बारे में बोलने से प्रयोजन ही नहीं होता, आप उसको फिर आप बोलते भी नहीं है कि नहीं? कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति को आप मुझसे पूछिए कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है, हटा तो फिर आप हटा देते। लेकिन अगर आप कुछ बात शुरू करें और व्यक्ति समझे कि हाँ भाई हम दुख में हैं, तो सभी को उत्साह होता है कुछ बोलने का, और वह भगवान के बारे में आप बोल के तो उनको समझा सकते हैं। तो यानी कि दो बातें, एक ही उपदेश मान लो दिया भी जाए तो समझने वाले नहीं है, और प्राय ऐसे लोगों को उपदेश दिया भी नहीं जाता। जैसे आप देख सकते हैं महाराज रघुगुण को कोई उपदेश नहीं दे रहे थे, जड़ भरत पहले नहीं दे रहे थे ना, और जब उनने फिर सरेंडर बोले कि हाँ भाई ये तो महान व्यक्ति, तब उपदेश देना शुरू किया, है कि नहीं? ये बात। तो इससे इनका अभिमान का पुंज ही सूचित होता है। विद्वान मानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से गर्व और अभिमान से युक्त हैं, इसलिए इनको तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा, और बार बार उन्हीं जगह माथा मारते रहेंगे। माथा मारना समझते हैं? जिसमें केवल दुख प्राप्ति होगी। अब इसी को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुखम अनिहाया सुखावृतः। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुखम अनिहाय सुखावृतः। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ह्य कर्मिणः सदाप्नोति हया दुखम अनिहाय सुखावृतः। इसका अन्वय, पहले अनुवाद देखते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतएव वह तदनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है। हम सुख के लिए प्रयास ना करें तभी तक सुखी रहते हैं, इसको भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। अन्वय देखिए इसका। यह आपने पिछले श्लोक में सुना था, यह मतलब इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत का मतलब स्वर्ग पर्यंत। जो कहीं पे भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कुछ कर्म करना शुरू करता है, कहीं पे भी, कर्मिणः मतलब प्रत्येक तो भौतिकतावादी जो भी भोग प्राप्त करना चाहते हैं। संकल्प सुखाय दुख मोक्षाय च, सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है। संकल्प समझते हैं? संकल्प मतलब इच्छा, मैं ये करूंगा, इसको संकल्प कहते हैं। तो कह रहे हैं संकल्प सुखाय, सुख की प्राप्ति के लिए वह संकल्प करता है कि भाई हम ये करेंगे, इससे हमको निश्चित सुख प्राप्त हो जाएगा। और दुख मोक्षाय, इस समय जो मेरे जीवन में दुख है इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या आप ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में केवल इन्हीं दो कारणों से हम कर्म करते हैं? ये सामर्थ्य है सभी में, देख ही रहे हैं इस बात को। भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा और जगत में जो तीन ताप सता रहे हैं उससे मुक्त होने की इच्छा, बस इसी में हम फंसे हुए। कुछ विरोध या दिख रहा है इस बात? इहा का अर्थ होता है प्रयास, परंतु इस कर्म या महत्वाकांक्षा द्वारा। एक्चुअली इहा का दो अर्थ हैं। इहा यस्य हरेरदास से, इहा के दो अर्थ हैं। एक कुछ कर्म कर रहा है, प्रयास कर रहा है, दूसरा अर्थ है कि इच्छा कर रहा है। तो मूल बात तो आप वहां पकड़ लीजिए कि इच्छा कर रहा है। जैसे ही भोग प्राप्ति की इच्छा करी, उसी दिन से हमारा दुख, हमको किस प्रकार दुख दिया जाए उसकी प्लानिंग माया देवी कर लेती। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब तो क्लियर होगा। क्या बोले? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे जा। नहीं ये नहीं था, दूसरे पास है। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख
अतएव माया ते तार संसार दुख। ये समझ रहे हैं, यह मतलब जैसे ही संकल्प किया कि यह भोग प्राप्ति करूंगा, उसी दिन माया ने, उसी समय माया प्लान करती, आओ बेटा आओ आओ आओ, कबड्डी कबड्डी खेलते, आओ आओ तुम करो प्रयास, दे चाटे दे चाटे। यही प्रभुपाद जी कहते हैं। और अमेजिंग है कि माया प्रेरित भी करती है कि तुम कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हो, भजन क्यों कर रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे मुंह पे लात मारूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि जैसे किसी को लोहे के जूता जिसमें कील लगी है उससे मर्म स्थान पे मारा जाए, इस प्रकार से दुख प्राप्त हो रहा है जीवात्मा को। और वो किस लिए? इच्छा के कारण। कौन सी इच्छा? भोग इच्छा। भोग इच्छा। भगवान से विद्रोह करने की प्लानिंग करी तो उसी दिन पिटाई, उसी दिन से पिटाई। वस्तुतः वही पिटाई है। अगर आप देखिए, विचार कीजिए, एक सिंपल से एग्जांपल से, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत महंगा मोबाइल फोन इत्यादि या जो कुछ भी, और उसका सामर्थ्य नहीं है। अब उसके हृदय में इच्छा आ गई कि मोबाइल चाहिए, तो मिला या नहीं मिला, लेकिन जिस दिन से इच्छा आई उस दिन से ग्लानि का निर्माण हो गया कि नहीं? ग्लानि समझते हैं, खालीपन। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि वस्तु प्राप्त होने के बाद एक और ग्लानि का निर्माण हो जाता है, व्यक्ति असंतुष्ट और हो जाता है। ये सब लोग अपने जीवन में देखे हैं। वैसे उदाहरण हमें देना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो ब्रह्मचारी तुम सब लोग हैं, कोई दुख है, बताओ दाल का रेट क्या है? मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, और वहां लोगों को पता होगा। पता है आपको? पता हो तो इंचार्ज है, हमें तो नहीं पता। इसमें बिजली का बिल आपने लास्ट टाइम कितना आता है? मंदिर ब्रह्मचारी हमें जीवन में खुश है, लेकिन कदाचित स्त्री संग की इच्छा आ गई तो हो गया ना परेशानी शुरू। उसी दिन से परेशानी शुरू हो जाती, उसी दिन से। एक सन्यासी, मैं नाम नहीं रखूंगा, बोल रहे थे मैं वहां से प्रार्थना करता था, वो सन्यासी रह भी गए कि मेरी कभी शादी नहीं हो इस दुख से मुझे बचा लीजिए आप। देख रहे हैं कितना फैल जाता है, कितना फैल जाता है, कितना फैल जाता है। बच्चे को मतलब ध्यान दो, ये दो, परिवार बांधो, घर बांधो, ये करो, कितना सारा जगह। ऑब्वियसली सब लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो तो बहुत, भगवान करे हम सब लोग रहें। सभी माताओं से, प्रभु जी लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी तरह से यमुना चले जाए तो अच्छा है कि नहीं? बहुत सुख में है, एक्चुअली बहुत सुख में। सदा दुखम आप प्राप्नोति, वह सदा दुख को प्राप्त होता रहता है। आपने पिछले श्लोक में क्या सुना था? अमोघम। अब वही बात रिपीट कर रहे हैं। भोग इच्छा से प्रयास कर रहा है लेकिन भोग नहीं मिल रहे, केवल दुख, हमेशा दुख प्राप्त हो रहा है। निरंतर प्रयास और निरंतर दुख। और अद्भुत बात यह है, महाप्रभु के शब्द हैं कि भोग की ऐसी प्रवृत्ति है कि दुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा अंधा कर देते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि दुख हो रहा है कि नहीं? ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं इस बात, जब उनके पास वो आते हैं, फाइनली पहुंच जाते हैं। ठीक है, बारंबार दुख को प्राप्त होता है। अनिहाया, यदि वह आर्थिक विकास नहीं चाहता है तो सुखावृत, आवृत कर क्या होता है? ढका रहता है। कहने का आशय यह है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से भोग इच्छा की ऐसे रहित रहता है तो वह सुख से ढका रहता है। सोचिए, अगर हमारी मति नाम जप में लगी रहे, भागवत में लगी रहे और भोग प्राप्ति के लिए ना रहे तो कितने सुखी होते हैं। जो लोग भागवत पढ़ते हैं वो समझते हैं इस बात को, कितना सुख मिलता है उन शब्दों में विचार करके, इत्यादि इत्यादि। अच्छा ये बताइए, अगर आपके हृदय में ये इच्छा आ रही है कि मुझे भागवत का रस मिले तो वो दुख होता है उससे। अगर ये इच्छा आ रही है कि नाम में रुचि प्राप्त हो, भगवान से प्रेम हो, ये भी इच्छाएं हैं कि नहीं? क्या उससे दुख मिलता है? दुख मिलता है? दुख तो बिल्कुल नहीं मिलता है। भले अभी प्राप्त नहीं है कि नहीं? भले अभी प्राप्त नहीं, लेकिन वो अभिलाषा भी सुख देने वाली होती है कि नहीं? कि कृष्ण से हमारा इस प्रकार का प्रेम हो, जिससे प्रहलाद महाराज भक्त बने, हम भी ऐसे भक्त बन जाएं, है कि नहीं? लेकिन भोग प्राप्ति शुरुआत में भी दुख देने वाली है और बाद में भी दुख देने वाली है। इसको सुन करके विवेक का निर्माण कर लेना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के आदेशानुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं, मानो वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हों। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इस प्रकार से क्यों शुरू किया, क्योंकि देखिए एक प्रश्न होगा कि भगवान तो सुहृद हैं और सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि भोग प्राप्ति करने से जीव को सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो प्रश्न यह भी बन जाएगा कि भगवान ही क्यों नहीं ज्ञान देते थे जीव को। आप समझ में आया, भगवान ही अंदर से ज्ञान क्यों नहीं दे देते कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो उससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए कि भगवान बहुत नम्र हैं, वे हमारी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते और तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक हम उनके लिए कुछ करें नहीं। अर्थात भक्तों का संग जब तक नहीं करते, भगवान की भक्ति जब तक कुछ नहीं करते, तब तक भगवान अंदर से ज्ञान का नल नहीं खोलते। कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है, मेरे प्रवचन या किसी और भक्त के प्रवचन करने से पहले भी तो हमको ज्ञान हो सकता था कि नहीं। और अपनी स्थिति, हम सबको अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए। जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, कभी नहीं सोच रहे थे कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसी तरह सोच रहे थे। भक्तों ने कृपा करके बोला भाई 1 माला जप करो, फिर 2 माला, भक्तों जानते संतुष्ट नहीं होते जब तक हम 16 माला ना करें। ऐसा करते करते हमको फंसा लिया, सभी लोग फंसे हैं, अच्छा फंसे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो परम समर्थ, सर्वज्ञ, परम कृपालु भगवान के लिए वह कार्य कर रहे हैं जो उनको सबसे अधिक प्रिय है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। कौन बोला है बताइए? महाप्रभु बोले इस बात। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे भी आप लोग यहाँ से उठ करके प्रसाद पाएंगे तो अच्छा प्रसाद मिलता है तो कृतार्थ होते ना, बड़ा अच्छा लगा, तो जिसने बनाया है उसके लिए कुछ कम से कम थैंक यू तो करेंगे, कुछ तो करने की इच्छा होती है ना। तो जब भगवान, सोचिए भगवान अपने को कृतार्थ मानते हैं जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते तो सोचते हैं जब इसने मुझे इतना अच्छा उपहार दिया है तो उसका ज्ञान तो मैं नष्ट करूंगा। इसीलिए बोलते हैं महाप्रभु विद्या वधु जीवनम। सारे इक्वेशन समझ में आ रही है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कुछ नहीं करता है तो भगवान भी चुपचाप बैठे रहते, तुम भोग चाहते हो ठीक है करो, समझ में आया। लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णवों का संग प्राप्त करता है, अनजान में भी भक्ति कर देता है, तब भगवान उसको प्रेरित करते हैं सही ज्ञान के प्रति, ठीक है कि नहीं। तभी तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे वृंदावन में आकर रह रहे हैं अपनी भौतिक आसक्ति को त्याग करके, है कि नहीं। महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, महाराज जी मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि जब से हम पैदा हुए हैं तो भगवान भोग का ज्ञान ऑटोमेटिक दे रहे हैं। क्या खाना है, क्या देखना है, क्या छूना है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेकिन जब तक भगवान को प्रणाम नहीं करता, उनका नाम जप नहीं करता, ये ज्ञान कभी नहीं देते कि तुम मेरी शरण में आओ, ऑटोमेटिक नहीं देते, है कि नहीं। इसीलिए हर भक्त को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि भगवान ने कृपा करके ये भागवत दिया है, वैष्णव का संग दिया है, हरे कृष्ण मंत्र दिया है, जिसके द्वारा हम आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे। समझ में आ रहा है। भोग की सुविधा प्रदान करेंगे लेकिन भक्ति की सुविधा ऐसे डायरेक्ट नहीं प्रदान करते, वैष्णव के द्वारा ही करते ही। फिर महाराज की बात याद आती है कि वो लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं किए, कह रहे हैं अरे तुमको मानव जीवन दिया, ही कृपा नहीं दी। और उसके बाद उसमें भी प्रामाणिक वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय प्रदान कर रहे हैं कि ये कृपा नहीं है। बताइए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, भक्तों का संग है, और मान लो मेरे जैसे की क्लास अच्छी ना लगे तो बढ़िया प्रसाद भी है, सब कुछ तो है कि नहीं। एक व्यक्ति यहां बता दे कि उसको ये नहीं पता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताइए। सबको पता है कि 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, इसी जन्म में चले जाएंगे। और करके देखिए और मर के देखिए। मैं आज भक्तों को सुबह बोल रहा था कि मैं एक्साइटेड हूं कि मैं मरूंगा कैसे। तो आप कहेंगे प्रभु जी गोली मार देते, नहीं इस तरह से नहीं मतलब भाई कोई पाप कर रहा है तो उसका तो बुरा परिणाम होगा। अब हरे कृष्ण मंत्र रोज जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो एक्साइटेड नहीं होंगे कि क्या मिलेगा फल इसका। अरे एक बार प्रसाद खाने से मनुष्य जन्म गारंटी मिलता है, तो बताइए रोज प्रसाद खाएंगे तो कितना लाभ होगा, रोज जप करेंगे तो कितना फायदा होगा। तो सब बातें हैं।
तो भगवान प्रेरित करते हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं। यह शरीर एक यंत्र के समान है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा के अनुसार घूमता रहता है और जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हाईलाइट क्यों किया गया? देखिए, जैसे हमारी मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल का हम ध्यान तो रखते हैं, या कार का इत्यादि, लेकिन कभी यह तो नहीं सोचते कि हम ही कार हैं। डीजल भर दिया कार में और हम सोचे कि हाँ अब हम बहुत तृप्त हो गए, तो ये तो मूर्खता है कि नहीं? तो जब तक इस शरीर में हैं, इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। लेकिन शरीर में ही अभिनिवेश रहे कि मैं शरीर को संतुष्ट करके संतुष्ट हो जाऊंगा, तो इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? और कोई अलार्म बजा रहा है क्या? अभी तो 5-10 मिनट है मेरे पास बोलने के लिए, या फिर ब्रेक लगाने के लिए बोल रहे हैं? आप लगा देंगे ब्रेक, घबराइए मत, मैं 9 बजे के बाद नहीं खींचूंगा किसी। इंद्रिय भोग की वासना के कारण ये हुलिया प्राप्त हुआ है, मेरे को ही नहीं सभी को। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं थी, ये शरीर ही नहीं मिलता। अब उसके बाद फिर वही कर्म करें जिससे कि भोग इच्छा निर्माण हो, ये हमारे ऊपर। और उसके बाद फिर हम फेल होकर के राधा श्याम सुंदर के सामने आ जाएंगे। ठीक है, पिछले जन्म में पास नहीं हुए, चलो ठीक है, इस बार ट्राई करो। समझ रहे हैं मेरा आशय कहने का? और दूसरी तरफ हम प्रयास कर सकते हैं, नहीं 16 माला जप करेंगे। और ये बात समझिए, जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं 1717, कृष्ण परम पुरुष वाला श्लोक है, नंबर भूल रहा हूं, कि कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण परम पुरुष क्यों कह रहे हैं? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। भागवत को सुना नहीं है, सुन रहा है तो भगवान कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं क्यों? कि जो कृष्ण शब्द है इसका हर अक्षर हमको भगवान की ओर उन्मुख कर रहा है, हमारी भोग वासना को नष्ट कर रहा है। इसीलिए बारंबार हरे कृष्ण का उच्चारण करने से आप देखेंगे कि भोग वासना समाप्त होती चली जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के बजाय भगवान की भक्ति में अपने शक्ति को, पूर्ण शक्ति को लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस यंत्र को यंत्र की तरह देखना चाहिए, अपनी तरह नहीं। और स्वाभाविक सी बात है कि यंत्र है तो उसको ठीक भी रखना चाहिए, लेकिन मैं ये यंत्र हूं, इस प्रकार का अभिनिवेश रहेगा तो व्यक्ति कभी इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त नहीं हो पाएगा, और फिर उसी के लिए वो प्रयास करता रहेगा और वो दुख प्राप्त करता रहेगा। इसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है, त्यों ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। जैसे ही भोग इच्छा आई, माया की प्लानिंग चालू हो गई कि इसके प्रयास को मैं कैसे विफल करूंगी। ठीक है, अतएव मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कर्मानुसार हमारा दुख बंधा हुआ है वो आना ही है। ऑब्वियसली इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दवा नहीं ले, लेकिन दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए कि हम भौतिक व्यवस्था बना करके सुखी हो जाएंगे। स्वस्थ लोग भी आत्महत्या करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, तथापि वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। और अगर ऐसा ही होता तो सारे रिक्शे वाले पैसे वाले होते कि नहीं? इस जगत में जो व्यक्ति दान देता है वही घूम करके अगले जीवन में वापस आता है। अगर मेहनत करने से ही पैसा आता तो सारे रिक्शे वाले बहुत पैसे वाले हो जाते। और यह भी धारणा नहीं करनी चाहिए कि सारे पैसे वाले सुखी हैं। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सुख बढ़ाने का और ना ही दुखों को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि यह सब व्यर्थ होता है। और मैं समझ रहा हूं कि शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है। ये जगत दुख का घर है और इसमें प्रयास करने के बाद भी दुख ही मिलेगा, तो फिर प्रयास क्यों किया जाए? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ठीक है, इसके लिए नहीं प्रयास करो तो किसके लिए प्रयास करो? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद।
न लभ्यते यद भ्रमताम पर अधः। कह रहे हैं कि जो कोविद है, जो बुद्धिमान है, जो इस जगत के स्वरूप को जानता है, वह केवल उसी चीज के लिए प्रयास करेगा जो उसको ब्रह्मलोक पर्यंत भ्रमण करने से भी प्राप्त नहीं हुई। क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ये समझ लेना चाहिए कान खोलकर हम सभी लोगों को कि भक्ति केवल भक्ति करने से ही प्राप्त होती है और कोई कर्म करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र में रुचि होगी। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी बोला करते थे, भक्त आते कहते महाराज जी 20 साल हो गए जप में मन नहीं लग रहा है। तो महाराज कहते हैं छोड़ देने से लगने लग जाएगा। भागवत में रुचि नहीं हो रही है, भागवत में बैठते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो नहीं बैठने से समझ में आने लग जाएगी। भागवत से ही पढ़ने से ही भागवत में रुचि होती है, जप करने से ही जप में रुचि होती है। समझ रही? बहुत बड़ा सिद्धांत है। भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं करती और भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती ही है। ये अमोघ अस्त्र है। आपने देखा था ना, अमोघम शब्द आया था। भोग प्राप्ति करेंगे तो अमोघ रूप से दुख प्राप्त होगा, ठीक? भक्ति करेंगे तो अमोघ रूप से भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भक्ति प्राप्त कराने वाले भगवान हैं। लेकिन बस थोड़ा सा वो परीक्षा लेते हैं, वो तुरंत निर्गुण नहीं बनाते हैं, भक्त को थोड़ा संघर्ष करवाते जरूर है। लेकिन ये सत्य बात है कि भक्ति का फल देने वाले भगवान हैं और वह दे के ही मानेंगे। इसीलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है, जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते। इसलिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास के लिए, जिसको सुधार पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा, ठीक है? कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेष्ठकर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृतमय आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। कई बार मैं भक्तों को बोलता हूं कि इस प्रकार का जो शरीर है वही वृद्धावस्था में नहीं रहेगा, इस प्रकार की जैसी इंद्रियां हैं वही वृद्धावस्था में नहीं रहेंगी। तो भक्ति को वृद्धावस्था के लिए मत छोड़िए, जब ये भी याद न रहे कि आज श्लोक कौन सा था। ये हो जाता है। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। और गुरु महाराज संबंध में कह रहे थे, इवन अ मोमेंट वेस्टेड इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ ग्रेट लॉस। एक क्षण भी, मैं भी इस स्तर पे हूं नहीं, इतना तो मैं भी ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन एक क्षण भी मानव जीवन का व्यर्थ करना ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसको व्यतिरेक में देखें, एक क्षण भी कृष्ण की सेवा में लगाया है तो वो अनगिनत रूप से वापस आया। आयुर हरति वै पुंसाम वाला श्लोक आप देख सकते हैं। तो अधिक अधिक भगवान का नाम जप, भागवत श्रवण और अन्य प्रकार की सेवाओं में लग करके व्यक्ति को अपना इन्वेस्टमेंट सही कर लेना चाहिए। लास्ट लाइन, ये अच्छा होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। इसको मैं कुछ एक चीज बात बोलना चाहता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई मुक्ति के प्रयास के लिए या मुक्ति इच्छा लेकर के या भोग की इच्छा लेकर भक्ति करता है तो उसकी ऐसी स्थिति है जैसे पेट में कीड़े हो जाए। किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं और वह खा रहा है लेकिन उस शरीर को लगता नहीं। तो इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा त्याग करके भक्ति केवल, बहुत सुंदर वो कहते हैं, भक्ति कर रहा है इस इच्छा से कि उसकी भक्ति इंप्रूव हो, और इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। यह बोलकर वाणी को हम विराम देते हैं। 9 बज गया है, आप लोगों को दूसरी वाली भक्ति करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।